संविधान एक पुस्तक है, पूरी जोर से बोलेंगे। आइए, संविधान एक क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है, बोलिएगा तब ना थोड़ा सा इंग्लिश आएगा। संविधान एक क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए सारे नियम और कानूनों का क्या किया जाता है? सारे नियम और कानूनों का वर्णन किया गया है। क्या चीज का? नियम और कानून का वर्णन किया गया है। जिस पुस्तक में उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहता है एक पुस्तक है जिसमें सारे नियम और कानूनों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? चलिए, आपने अगले पॉइंट में कल बताए थे कल के संविधान के बारे में सबसे पहले सोचा था और बनाया था कौन? तो ब्रिटेन। कौन बनाया था? ब्रिटेन ही सबसे पहला ऐसा देश था जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया। किसे? बोलिए ना। संविधान को बनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन था? ब्रिटेन था, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। इसे कभी कभी लंदन भी लिखता है। क्या लिखता है? लंदन। या तो इसे यूके भी लिखता है। क्या लिखता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या लिखता है? तो संविधान को सबसे पहले लिखने वाला, ये लिखने वाला नहीं, सबसे पहले सोचने वाला या बनाने वाला देश कौन था? ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। इसके बाद हम लोग देखे थे कि संविधान को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला का लिखित संविधान। कौन संविधान है? जो कल नहीं आए थे, ध्यान से देखेंगे। पहला का कौन संविधान है? लिखित संविधान। और दूसरे का नाम होता है अलिखित संविधान। कौन संविधान? वैसा संविधान जो किसी देश में लिखकर चलता है या चलाया जाता है उसे कौन संविधान बोलते हैं? कौन संविधान बोलते हैं? लिखित संविधान। कौन संविधान? और वैसा संविधान जो मौखिक रूप से चलता है, बोलने के बाद वो चालू हो जाता है, उसे कौन संविधान बोलते हैं? बोलिए, कौन संविधान? एक लिखित संविधान होती है और दूसरा कौन संविधान होता है? कौन संविधान? लिखित संविधान। अब बात आती है, करता है ब्रिटेन तो सबसे पहले बनाया था, लेकिन वो लिखित संविधान नहीं, वो कैसा संविधान बनाया था? अलिखित। कैसा संविधान है? अलिखित संविधान। इसका संविधान कैसा संविधान है? अलिखित संविधान। कैसा संविधान है? अलिखित। बात आती है कि सबसे पहले पूरे विश्व में लिखने वाला संविधान जो देश था उसका नाम था अमेरिका। क्या नाम था? अमेरिका। बोलिए, क्या नाम था? अमेरिका। अमेरिका ही सबसे पहला ऐसा देश था विश्व में जो संविधान को लिखने का काम किया था। क्या किया था? लिखने का। यानी संविधान सबसे पहले लिखने का काम लिखित संविधान किस देश का बना था? अमेरिका का। किसका? अमेरिका। कहता है यहाँ से कि अमेरिका आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजाद हुआ था अमेरिका। जैसे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, उसी प्रकार अमेरिका पर भी था। करीब करीब देशों पर था, लेकिन अमेरिका यहाँ आजाद हो गया था 1700। अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 में। 89 में यहाँ से 2 कीर्तन बताए थे। और फिर आ जाइए बैक, हम लोग आते संविधान पे और हम लोग को पढ़ना है कौन संविधान है? भारतीय संविधान। कौन संविधान? भारतीय संविधान पढ़ना है। और इसके बारे में हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान की कुछ विशेषता होती है जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसका संविधान सबसे कैसा है? विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा कैसा संविधान? बोलिए, कैसा संविधान है? लिखित संविधान किस देश का संविधान है? पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? किसका है? तो फिर से एक बार देखेंगे, कहता है संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित और दूसरा लिखित और दूसरा लिखित और दूसरा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे पहले सोचने वाला देश कौन? कौन था? सबसे पहले लिखने वाला देश कौन? और सबसे बड़ा पूरे विश्व में किसका संविधान? किसका संविधान? भारतीय संविधान। और अब बात आती है कि भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहले कौन सोचा था? तो इस बात को कल हम बताए थे। इस बात को सबसे पहले किसके मन में आया था? तो बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान का क्या किया था? मांग किया था। क्या किया था? मांग किया था। सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा? बाल गंगाधर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसको शॉर्ट में बीजी तिलक भी लिखता है। क्या लिखता है? बीजी तिलक।
इन्होंने ही सबसे पहले क्या मांग किया था? भारतीय संविधान का। क्या चीज का? भारतीय संविधान का मांग इन्होंने सबसे पहले 1895 कितना ईस्वी में? बोलिए कितना ईस्वी में? 1895 ईस्वी में मांग किए थे। और यहाँ पर बताए थे कि संविधान से थोड़ा सा हट के इनके बारे में 2-3 वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है। 1893 में कितना ईस्वी में? भारतीय संविधान की मांग करने से 2 साल पहले 1893 में इन्होंने महाराष्ट्र शहर में, कहा? महाराष्ट्र शहर में, महाराष्ट्र राज्य में और महाराष्ट्र के खासकर मुंबई में, कहा? मुंबई में इन्होंने एक उत्सव का शुरू किया जिसका नाम है गणपति उत्सव। कौन उत्सव? गणपति उत्सव। पता कीजिएगा काफी धूमधाम से महाराष्ट्र में मनता है। कौन उत्सव? गणपति उत्सव, जिसका शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कितना ईस्वी में? कौन राज्य में? महाराष्ट्र में। कौन राज्य में? महाराष्ट्र में। इसके बाद फिर से हम लोग 1895 में आएंगे और 1895 में भी महाराष्ट्र राज्य में ही, कौन राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में ही इन्होंने एक और उत्सव को शुरू किया जिसका नाम शिवाजी उत्सव। कौन उत्सव? शिवाजी उत्सव की शुरुआत किए थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कितना ईस्वी में? 1885 में, सॉरी 95 में। कितना में? 95 में, 1800। और इससे 2 साल पहले महाराष्ट्र में कौन उत्सव? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही भारतीय संविधान का क्या किया गया था? किया गया था। क्या किया गया था? कल देखे थे ना, कल जो आए थे उनको याद होगा कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक मांग किए, लेकिन इस समय भारत में लोगों को संविधान के बारे में कुछ अता पता नहीं था। कुछ जानकारी नहीं होने के कारण इनके बातों को लोग दबा दिया, है ना। आज सुना कर दिया, सुनकर भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि संविधान से क्या फायदा है, इस फायदे को समझा ही नहीं और इनका बात चप जाता है ना। फिर बात बनती है कि दूसरी बार मांग होती है 1922 में। कितना ईस्वी में? भारतीय संविधान की दूसरी बार मांग होता है 1922 में और वो व्यक्ति चेंज हो जाते हैं और उनका नाम होता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कल बताए थे कि गांधी जी पर पूरा भारत विश्वास करता था और इसलिए इनका बात काफी चर्चा में आ गया, है ना। भारतीय संविधान को जब मांग किए तो जहां तहां आंदोलन होना शुरू हो गया और लोगों का मांग बढ़ने लगा कि अब अपना देश का संविधान है ना। तो दूसरी बार मांग कौन किए थे? तो यही देता है लुसेंट में कहेगा पहली बार, लेकिन हम लोग सीखेंगे दूसरी बार, क्योंकि ऑप्शन अगर दोनों व्यक्ति का रहता है तो आपका सही ये होगा। अगर बाल गंगाधर तिलक नहीं है तो होगा महात्मा गांधी। पहला कहे दूसरा, जैसे आप लोग धर्म पढ़ते हैं तो कोई धर्म रहे चाहे नहीं रहे, अगर मौर्य वंश के बाद है और सबसे ज्यादा अब यही पूछ रहा है प्राचीन इतिहास का सबसे पुरानी वंश, तो मौर्य वंश ऑप्शन में सही हो रहा है क्योंकि मौर्य वंश के बाद वाला को ऑप्शन बना रहा है। लेकिन मौर्य वंश तो हकीकत में था नहीं, हर्यक वंश, और इससे ऊपर जाते हैं तो बृहद्रथ वंश। कौन वंश? बृहद्रथ वंश। इसको लुसेंट नहीं लिखता, लेकिन फिर भी हर्यक वंश को तो लिखता है। लेकिन जहां से ये तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि कैसे पूछा और कैसे हमको जवाब देना, कौन टाइप से वो आपको कब पता चलेगा, जब आप पूरा का पूरा गहराई सभी चीज को जाने, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने मांग तो किए थे, लेकिन इनके बात को अनसुना कर दिया गया और फिर दूसरी बार मांग किया गया किसके द्वारा? बोलिए किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में। और फिर से संविधान को तीसरी बार मांग होता है 1928 में। कितना में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी बार मांग होता है। और इतना ज्यादा लोगों ने पकड़ लेता है इस बात को कि काफी जगह हंगामा होने लगता है और फिर अंग्रेजों को एक कमेटी भेजा जाता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। कौन मिशन? क्रिप्स मिशन, जो भारतीय लोगों के बातों को दबाने के लिए आया था। इसका गठन 1927 में ही हो गया था, क्योंकि गांधी जी का मांग के दबाने के लिए इसका गठन की प्रक्रिया चल रहा था।
जब महात्मा गांधी 1928 में उठाए बात तो और ज्यादा। हाँ क्या साइमन कमीशन ही आया। हाँ ठीक है, साइमन कमीशन कल उसका आप लोगों को लिखवाए भी होंगे। साइमन कमीशन, कौन कमीशन लिखवाए नहीं है? ठीक है, लिखवा रहे। साइमन कमीशन ही आया था 1927 में, क्रिप्स मिशन 42 में आता है। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, 27 में गठन हुआ था, भारत आया था 28 में, और इसी समय इसका विरोध हुआ था और एक नारा भी कल हम बताए थे यहीं पर 1928 में एक नारा दिया गया था, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ। और ये नारा कौन दिए थे? वापस जाओ कौन? लाला लाजपत राय। बोलिए, लाला लाजपत राय ने एक नारा दिए थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन। यहाँ पर भी बताए थे, बाल गंगाधर तिलक ने अपने इस समय भी एक नारा दिए थे, इस समय ने बाद में दिया था, और वो इनका नारा था, स्वराज मेरा जन्म, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे कहूंगा। ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। कौन दिए थे? तो यहाँ पर जब साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन का काफी विरोध भी होता है, उस समय एक नारा भी होता है। कौन सा नारा? साइमन कमीशन वापस जाओ। और ये भारत आता है 1928 में, नारा 1928 में दिया जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा। चलिए यहाँ से बात फिर आगे बढ़ती है और फिर से आता है क्रिप्स मिशन। कौन मिशन? क्रिप्स मिशन। लेकिन उस समय होता है एक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा 1900 कितना में 42 में, कितना में 42 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसको दबाने के लिए अभी आंदोलन बढ़ाने रहे हैं, है ना। उसको दबाने के लिए कौन मिशन? मिशन। भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? और इस मिशन के बाद भारत में एक मिशन और आता है और उसकी नाम होता है कौन मिशन? कैबिनेट मिशन। कौन मिशन? कैबिनेट मिशन। और ये भारत आता है 1946 में। कितना ईस्वी में? 1946 ईस्वी में भारत आता है, जो एक 3 सदस्यीय कमेटी होती है। इसमें डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी कमेटी के द्वारा भारतीय संविधान का इसी कमेटी के आधार पर क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। कौन से कमेटी के आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर, जिसमें कितना सदस्य थे? कितना सदस्य? 3 सदस्य, जिसका नाम था पैथिंग लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिंग लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एबी अलेक्जेंडर। और एक का नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो अध्यक्ष थे इस मिशन का। क्या थे? अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और बाकी 2 सदस्य था पैथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो ये आता है 1946 में, और इसका मिशन था कि भारतीय लोगों के बातों को दबा देना है, संविधान को गठन होने नहीं देना है, लेकिन किसी तरह बातों में उलझाकर, लेकिन इसी मिशन के सिफारिश के आधार पर, इसी मिशन के रास्ते के आधार पर भारत में संविधान बनता है ना, जो कि शुरू होता है बनने का 1946 में। तो इतना पहले लिख लेंगे और कहाँ तक पूरा तो बताइए। जो कल आए होंगे उनको तो पूरा का पूरा याद हो गया होगा, जो आज आए उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा। बताइए क्या हो गया था?